तो गाइज मेरे इस वीडियो में सभी लोग का स्वागत है। डेली स्वागत क्या करें, आप लोग तो समझ ही गए होइएगा कि हम आते ही पहले आप लोग का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है। और गाइज देखिए, मेरे पास एक सवाल था जिसका जवाब देने के लिए आज हम फिर से एक वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि कमेंट करते तो शायद हम टाइपिंग सही नहीं कर पाते या फिर आप सही से पढ़ नहीं पाते, तो हम सोचे कि बोलकर इसका जवाब दे देंगे तो वो फीलिंग्स भी आपको पता चल जाएगा। मतलब टाइप करने से आप सिर्फ बातों को पढ़िएगा, लेकिन जैसे हम बोलेंगे ना, जो जवाब देंगे ना, तो आपको हमारा जो है बोलने का एक्सप्रेशन आपको सही गलत ये सब कुछ बताएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक है हमारे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स जिन्होंने हमें कमेंट किया है, जिनका नाम है अवधि स्टार सिनेमा। इनका शायद चैनल है, इस चैनल का नाम है अवधि स्टार सिनेमा। इन्होंने मुझे कमेंट किया है, सांभवी जी, हाँ जी बोलिए, आने वाले समय में एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक महिला 4-5 पुरुषों से विवाह करेगी और पुरुष बेचारा यह सब खामोशी से सहन करता रहेगा। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए बेचारा सवाल तो एकदम सही पूछ रहा है। जो भी आदमी है, आप बहुत ही अच्छा सवाल पूछे हैं। अभी तक मैंने इनका डीपी नहीं देखा था, अभी मैं देख लेती हूँ। लड़का ही है, ज्यादा एज नहीं है। सही सवाल पूछा है कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा भी आएगा जब महिला 4-5 शादी पुरुषों से विवाह करेगी और पुरुष बेचारा यह सब खामोशी से सहन करता रहेगा। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम क्या कहना चाहेंगे। एक तो पहली बात है कि कोई महिला या कोई भी पुरुष एक विवाह होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ये कानूनी अपराध है और ऐसे में आप उस पर बहुत सारा कानून का आप सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जितना महिलाओं के लिए कानून है, पुरुषों के लिए शायद कानून नहीं है, जिसकी वजह से पुरुष कभी कभी बेवजह भी पिसा जाता है। वैसे तो गलत होते हुए पिसाता है, लेकिन कभी कभी कानून ना रहने की वजह से वो जाल में फंस भी जाता है और जिसकी वजह से वो बेचारा पिस जाता है। और बात रही कि महिला 4-5 पुरुषों से विवाह करेगी तो पुरुष बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कुछ कर पाएगा? मान लीजिए कि आपकी वाइफ है, आप अगर उसको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा आप अपने वाइफ को प्यार दीजिएगा, तो वो क्यों किसी के पास जाएगी? और मान लीजिए ऐसी कोई हो भी कि चली जाती है अगर, तो उसका तो भंडाफोड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं ना है कि वो किसी के पास जाएगी तो ये चीज बचेगा नहीं, छुपेगा समाज से, सबको तो पता चल ही जाएगा। अगर कोई भी इंसान एक को छोड़ के दूसरे के पास जाता है और दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास जाता है और तीसरे को छोड़ के चौथे 5वें के पास जाता है, तो ये चीज समाज को पता चल ही जाता है। फिर गलत तो वो पुरुष भी हुआ कि ऐसी महिला को वो एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसी महिला या ऐसे पुरुष के साथ तो आपको रहना ही नहीं चाहिए जो 3-4 छोड़ दिया, फिर 5वें पे आ गया, फिर 6ठे पे आ गया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इसमें तो महिला के साथ साथ पुरुष का भी गलती है। महिला अगर 4-5 के साथ जा रही है, अगर एक को छोड़ के दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास, तो पुरुष भी तो वही काम कर रहा है ना। आप जान रहे हो उसके बारे में, उसके बाद भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं। अगर कोई भी पुरुष एक ही महिला के साथ रहेगा तो वो दूसरा तीसरा उसके लाइफ में भी नहीं आएगा फिर। और यही बात है, अगर सब लोग जो अपना हम सफर है ना, जैसे कोई भी इंसान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी है, उसके लाइफ में अगर एक इंसान है पहले से, ठीक है, और वो उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है। लोग कहते हैं ना कि लड़कियां पैसे पे मरती है, तो ये गलत है। ये लड़कियों को बस बदनाम करने का एक गंदा सा तरीका है कि लड़कियां पैसों पे मरती है। पैसों पे ना पूरा दुनिया ही मर रहा है, लड़की पैसे पे नहीं मरती है। अगर लड़की पैसे पे मरती ना तो हर गरीब जो है ना वो अकेला ही रहता, सिंगल ही रहता, कोई विवाहित नहीं होता, किसी के पास बच्चे नहीं होते। लड़कियां पैसे पे नहीं मरती है, ठीक है, वो मरती है। देखिए अगर आप अपने सेम लेवल में शादी करते हैं या सेम लेवल की गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप गरीब हैं और ले आए किसी हाई फाई को उठा करके, तो वो तो अपना डिमांड पूरा करवाएगी ही। फिर आपको लगेगा कि लड़कियां पैसे पे मर रही है। मान लीजिए आप छोटे घर से हैं, मान लीजिए कि आप पान वाला का बेटा है, आपके पिताजी पान बेचते हैं, ठीक है, और आप उस घर में नजर डाल दिए जिसकी बेटी किसी विधायक की बेटी है, और मान लीजिए आप दोनों भाग करके शादी कर लिए, तो आप पान बेच के तो दिन भर में 100, 200, 300, 400 कमाते होंगे।
और विधायक की बेटी है तो एक लिपस्टिक ही लगाती होगी तो 1000 का आएगा। तो वो आपसे अगर एक लिपस्टिक मांग लेगी तो आपके तो 3-4 दिन का कमाई निकल जाएगा। फिर आप कहिएगा कि लड़कियां पैसे पे मरती है। वही आप पान वाले के बेटे हैं और आप भी पान वाली के किसी बेटी से शादी कर लीजिए या उससे नीचे से शादी कर लीजिए, तो उसका लिपस्टिक 20 रुपया वाला होगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको आसानी से खरीद के दे पाएंगे। फिर तो नहीं कहेंगे कि लड़कियां पैसे पे मरती है। ये बस एक कहने की बात है कि लड़कियां पैसे पे मरती है। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि पुरुष पैसे पे मरता है। अब बताती हूँ कैसे। चाहे कोई भी पुरुष कितना भी साल रिलेशनशिप में रहा हो, प्यार में रहा हो, लेकिन जब बात शादी की आती है तो लालच उसको इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है कि वो 5-6 साल का रिलेशन तोड़ देता है और पैसे के पीछे इतना पागल होता है, पैसा का इतना भूखा होता है कि 6-7 साल के रिश्ता को तोड़ देता है। तो कौन ज्यादा लालची हुआ, पुरुष या स्त्री? स्त्री या पुरुष? अगर आप देखिएगा ना तो ये नहीं है कि स्त्री पैसे की भूखी है, पुरुष नहीं है। पुरुष से ज्यादा लालची तो मैं किसी को समझती भी नहीं हूँ। जब दहेज की बारी आती है ना तो ये लोग इतना बड़ा मुंह खोलते हैं ना, इतना बड़ा मुंह तो गोलगप्पा खाते वक्त भी नहीं खोलते होंगे। ऐसा होता है। ये चीज शायद आप लोगों को भी पता होगा, और नहीं पता है तो थोड़ा सा पता कीजिएगा। और ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब महिला इतना नीचे गिर जाएगी कि वो 4-5 लोगों से शादी करेगी। 4-5 हाँ, पुरुष हमेशा से ये करते आया है। पुरुष पुराने टाइम में भी करता था, अभी के टाइम में भी कर लेता है और आगे के टाइम में भी कर लेता है। अभी के टाइम में भी कुछ महिलाएं हैं जो अपने पति को छोड़ करके 4 बच्चों को लेके भाग जाती है, 5 बच्चों को लेके भाग जाती है। खैर क्या बताऊं मैं, कभी भी जो है ना ताली एक हाथ से बज ही नहीं सकता है। गलती दोनों की कहीं ना कहीं होती है, तब जाके कहीं कुछ ऐसा होता है। लेकिन ऐसा टाइम मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई महिला का ऐसा टाइम आएगा कि वो 4-5 पुरुष से विवाह करेगी, इसको छोड़ के उसके पास, उसको छोड़ के उसके पास। मुझे ऐसा लगता है कि महिला को ठोकर खाने के बाद बहुत ज्यादा अकल आ जाता है और वो फिर किसी के पास नहीं जाती है। ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा समय कभी नहीं आएगा। आज तक एक सिर्फ द्रौपदी ही थी जिसने 5 विवाह किया, वो भी उसने अपने मर्जी से नहीं किया, बल्कि उसकी कहानी आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिसका 1-2 से ज्यादा शादी हुआ है, तीसरा या चौथा कह सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ये चीज नहीं सोचिए कि ऐसा टाइम आएगा जब कोई महिला 4-5 शादी करेगी और पुरुष हाथ पे हाथ रख के देखता रह जाएगा। भाई पुरुषों से ये चीज कभी बर्दाश्त ही नहीं होगा। पुरुष ये करे तो महिला बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कभी अगर महिला ये करे ना तो पुरुष कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। महिला और पुरुष में बहुत ज्यादा अंतर है। भले आज के डेट में महिलाओं को बदनाम कर दिया गया है कि महिलाएं पैसा पे मरती है, महिला किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन आज भी और ये भी कहा जाता है कि पुरुष का दिल, मतलब पुरुष रोता है लेकिन उसकी आंख से आंसू दिखाई नहीं देता। अरे क्यों भाई, जब तुम रोगे तो तुम्हारे आंख से आंसू कैसे नहीं गिरेगा? ऐसा थोड़ी है कि इंसान रोएगा तो आंसू आंखें में रह जाएगा। मतलब अंदर से अंदर आप लोग का आंसू बहता है क्या? पुरुष का बाहर ही ना गिरता होगा? तो रोइएगा तो आंसू गिरेगा ही, और रोइएगा तब जब आपके दिल को ठेस पहुंचेगा। दिल को जब ठेस ही नहीं पहुंचेगा तो आप रोइएगा कैसे? फिर बोलिएगा कि हम मर्द है ना, हम दिखा के नहीं रोते, हम छुपा के रोते हैं। तो कहाँ जाके आप रोते हैं? बाथरूम में जाके रोते हैं? कहाँ जा करके रोते हैं? नहीं तो आपका आंसू अंदर से अंदर कहीं गर्दन के अंदर चला जाता होगा। बुरा नहीं मानिएगा, हम किसी पुरुष का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आज भी यह है कि महिलाएं जितना कुछ सहती है शायद पुरुष उतना कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। महिलाओं का दर्द एक महिला ही समझ सकती है, और जो महिला नहीं समझ पा रही है, जो महिला होके महिला को बदनाम करती है, वो सबसे घटिया औरत है, सबसे घटिया महिला है। अगले जन्म में वो महिला नहीं बन पाएगी। वो ना तो लड़का रहेगी ना तो लड़की रहेगी, वो बीच वाली बन जाएगी। अगर महिला होकर के कोई महिला को बहुत ज्यादा नोच के खाती है, उसको बदनाम करती है कि आजकल की महिला ऐसी होती है वैसी होती है, तो ये गलत चीज है। चाहे आजकल की महिला हो या पुरानी महिला हो या आने वाली महिला हो, कोई खराब नहीं होती है। खराब उसको बनाया जाता है। उसके साथ कोई भी कहते हैं ना कि जो इंसान सबसे अच्छा होता है ना, वही इंसान एक दिन सबसे बुरा बनता है। क्योंकि हम जानते हैं अच्छाई करके ना इंसान कहीं टिक नहीं पाया है, अच्छाई का कोई अवार्ड नहीं मिलता है, इसलिए सबसे अच्छा इंसान ही सबसे बुरा भी बन जाता है। ये चीज आप जानते होइएगा। सबसे बड़ा गुंडा जो होता है ना, एक टाइम में सबसे बड़ा हीरो रहता है, तब जाके वो बहुत बड़ा गुंडा बनता है। तो कोई भी औरत बेकार नहीं होती है। उसके परिवार का कंडीशन, उसके हालात, उसके सिचुएशन उसे वैसा बनाता है। कोई भी खराब नहीं होती है।
और कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा, हम आपके सवालों का गलत जवाब नहीं दे रहे हैं और ना कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जिससे आपको आपके दिल को ठेस पहुंचे या पुरुष समाज को ठेस पहुंचे, लेकिन हम थोड़ा सा फैक्ट बात बताए हैं जो शायद सही है। अब आप लोगों की नज़र में क्या है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर गलत लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे नज़र में तो ये सही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं कहीं इतना ज़्यादा कुछ करती है। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलता है कि 4-5 बच्चे की माँ भाग गई, तो बताइए पूरे दुनिया में इतनी महिला है, तब जाके ऐसा 1-2 न्यूज़ आता है जो भी वायरल ही हो जाता है एकदम। क्यों? क्योंकि ऐसा न्यूज़ बार बार नहीं आता है ना कि वायरल हो जाए, कभी कताल ऐसा न्यूज़ आता है। और पुरुष का आप लोगों ने हमेशा से देखा होगा, पुराने टाइम से ही देखा होगा, एक राजा की 100 रानियाँ, 10 रानी, 5 रानी, 2 रानी, हमेशा एक से ज़्यादा। अभी भी अगर वंश बढ़ाना हो तो वंश बढ़ाने के नाम पे लोग दूसरी विवाह कर लेते हैं और पहली वाली का जिंदगी खराब हो जाता है। वो चाहे तो बच्चे को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, आज भी पुरुष जो है ना बहुत आगे है, बहुत आगे, और महिला कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। पुरुष कभी नहीं चाहता है कि महिला उससे आगे बढ़े, उसे देखा ही नहीं जाएगा। अगर कोई महिला पुरुष से आगे बढ़ी है ना तो पुरुष खुद ही उससे हटना चाहेगा या फिर आगे बढ़ने ही नहीं देगा। 1-2 ऐसा एक्सेप्शन होता है कि बर्दाश्त कर पाता है, एसडीएम बना देता है तो फिर एसडीएम बन करके धोखा दे देती है। होता है 1-2 एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब महिलाएं 4-5 विवाह करेगी। 2 कर सकती है लेकिन 4-5 नहीं कर सकती है, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि चाहे महिला हो या पुरुष हो या फिर कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, हर जेंडर में विवाह होता है, चाहे कोई भी हो, किसी को छोड़ के धोखा नहीं करना चाहिए। और उसका परिणाम आज न कल मिल ही जाता है, देर सवेर परिणाम मिलना ही है। अगर आप लड़का होकर किसी लड़की के साथ गलत किए हैं तो वो परिणाम आपको नहीं मिला तो क्या आपके बेटी को मिलेगा। और कोई महिला अगर किसी पुरुष के साथ गलत करती है तो आने वाले टाइम में उसका परिणाम उसके बेटा को मिलता है। यही सच है, हमें इस जन्म की गलती की सजा इस जन्म में ही मिलती है, अगला कोई जन्म नहीं होता। हम नहीं जानते कि अगले जन्म में हम क्या होंगे, नहीं होंगे, अगला जन्म हमारा होगा कि नहीं होगा, किसी ने देखा है नहीं देखा है, बस कहने की बातें हैं कि अगला जन्म आएगा, ये होगा वो होगा। हमें अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है, ठीक है। तो गाइस कुछ नहीं, यही हमारा जवाब था। आई होप कि आपको सही लगा हो, और गलत लगा हो तो दिल से सॉरी बोलते हैं, बट मुझे जो सही लगा वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगला कोई भी सवाल हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं फिर से आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। और बाकी हमारा जवाब अगर आप लोगों को सही लगा हो तो बताइए, गलत लगा हो तो भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।